वेलकम गाइस। सो आज हम करेंगे बोट्स एंड स्ट्रीम विच इज़ अ टॉपिक ऑफ स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, ये जो आपका सिलेबस का टॉपिक है इसी का एक सब टॉपिक है बोट्स एंड स्ट्रीम। सो बोट्स एंड स्ट्रीम क्या होगा, जब एक स्ट्रीम में बोट चलेगी तब स्पीड डिस्टेंस टाइम का कंसेप्ट हमें लगाना पड़ेगा वहाँ पे। तो इसमें क्या है, सपोज यहाँ पे एक स्ट्रीम है, स्ट्रीम मीन्स दरिया। ठीक है, इस पे एक बोट चल रही है। अब देखो, बोट की भी कुछ ना कुछ स्पीड होगी और स्ट्रीम की भी कुछ ना कुछ स्पीड होगी। लेट कर लेते हैं बोट की स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं और स्ट्रीम की स्पीड को हम u से डिनोट करते हैं। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इस कंडीशन मतलब जिस डायरेक्शन में दरिया बह रहा है उसी डायरेक्शन में बोट भी चल रही है, तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। इसको क्या बोलते हैं, ये टर्मिनोलॉजी याद रख लो, क्वेश्चन में यूज़ होगी। इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। जब जिस तरफ स्ट्रीम बह रही है उसी तरफ अगर बोट चल रही है, तो इस केस में आपको याद रखना है जो स्पीड आएगी किसकी, जो टोटल स्पीड आने वाली है रिजल्टेंट स्पीड, वो दोनों को ऐड करके आएगी v प्लस यू। इस स्पीड को हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम स्पीड। कौन सी स्पीड है ये, डाउन स्ट्रीम स्पीड। v प्लस यू करके आएगी ये, क्योंकि देखो अगर आप इस तरफ बह रहे हो, अगर पानी रुका हुआ है तो फिर तो जो बोट की स्पीड होगी वही होगी, बिकॉज पानी की कोई स्पीड नहीं होगी। लेकिन अगर पानी भी बह रहा है और उसी पे बोट चल रही है तो आपको दोनों स्पीड्स को ऐड करना होगा ना, कॉमन सी बात है ना, तो दोनों को ऐड करना होगा तभी रिजल्टेंट स्पीड आएगी। अब अगर आप बोट जो है वो स्ट्रीम की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, सपोज इसकी स्पीड u और स्ट्रीम की स्पीड अभी भी हमने क्या मानी हुई है, u, और बोट की स्पीड v मानी है। इस केस में इस सिचुएशन को हम बोलते हैं अप स्ट्रीम या अगेंस्ट द स्ट्रीम भी बोलते हैं। ठीक है, अप स्ट्रीम और अगेंस्ट द स्ट्रीम। ठीक है, मतलब बोट जो है वो दरिया के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो इस केस में जो रिजल्टेंट स्पीड हो जाएगी उसको बोलेंगे अप स्ट्रीम स्पीड, और वो कैसे आएगी, v माइनस यू करके आएगी, v माइनस यू। बस ये दो कंसेप्ट आपको याद रखने, और कुछ नहीं है इसमें एक्स्ट्रा। ठीक है, सो हमने लेट किया स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब रुके हुए, अगर पानी रुका हुआ है तो उसमें जो मतलब सिंपल जो बोट की स्पीड होगी ना, बोट की अपनी स्पीड, उसको v से डिनोट करेंगे, और जो स्ट्रीम की स्पीड होगी उसको u से डिनोट करेंगे। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों को ऐड करके आएगी। डाउन स्ट्रीम मीन्स जब स्ट्रीम की डायरेक्शन में बोट चल रही होगी, ठीक है, तब स्पीड आएगी ऐड करके। और अप स्ट्रीम अगर अगेंस्ट दी स्ट्रीम बोट चल रही है तो तब जो अप स्ट्रीम स्पीड आएगी रिजल्टेंट स्पीड, वो आपको v माइनस यू करना है। दैट इज बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस करना है। ठीक है, क्योंकि जो स्ट्रीम अपोजिट डायरेक्शन में बह रही है तो वो रोकेगी ना उसको ऊपर जाने के लिए, तो वो माइनस करनी पड़ेगी। अब सिमिलरली आपको अगर ये चीज़ें गिवन दे दे, डाउन स्ट्रीम स्पीड भी गिवन दे दे और अप स्ट्रीम स्पीड भी गिवन दे दे क्वेश्चन में, और आपको फाइंड करने के लिए बोले स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, दैट इज़ v की वैल्यू, तो वो कैसे फाइंड करोगे, इन दोनों की स्पीड को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देना। ठीक है, और अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा तो इन दोनों की स्पीड को माइनस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देना। ठीक है, ये आप शॉर्ट में याद रख लो। वैसे देखो ना, इन दोनों को ऐड करो, देखो इन दोनों को अगर मुझे v अगर फाइंड करना है और ये दोनों गिवन है, इन दोनों को अगर ऐड करूंगा तो माइनस यू प्लस यू कैंसिल, v प्लस वी कितना हो जाएगा 2v, तो उसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 कैंसिल होगा तो v की वैल्यू आएगी ना, तो वही तो किया हुआ है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को ऐड किया और डिवाइडेड बाय 2 किया है, तो आपको v की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको u की वैल्यू निकालनी है, दैट इज स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो दोनों को पहले माइनस करना होगा, माइनस करने से माइनस वी प्लस वी कैंसिल, और u ये माइनस माइनस प्लस u हो जाएगा ना फिर, क्योंकि माइनस कर रहे हैं, तो u प्लस यू 2u हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 कैंसिल, u की वैल्यू, ये पूरी किसकी वैल्यू है, ये पूरी u की वैल्यू है, किसकी, u की, और ये हमने v निकाला इन दोनों से, ये v की वैल्यू। सो ये आप याद रखना, अगर आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड क्वेश्चन में गिवन दी हो और आपको फाइंड करने के लिए बोल दे या तो बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर, तो दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, और अगर स्ट्रीम की स्पीड पूछ ले तो दोनों को माइनस करके डिवाइडेड बाय 2। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, अ बोट कैन ट्रैवल विद अ स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो एक बोट है वो स्टिल वाटर की स्पीड उसको दी हुई है, स्टिल वाटर की स्पीड को हमने किससे डिनोट किया था, v से, तो v आपको गिवन है यहाँ पे 13 किलोमीटर पर आवर, मतलब अगर पानी रुका हुआ तो ये बोट की अपनी स्पीड है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो स्ट्रीम की स्पीड भी आपको दी है जिसको हमने u से डिनोट किया था, तो स्ट्रीम की स्पीड आपके पास 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, आगे क्या कह रहा है, फाइंड द टाइम टेकन, टाइम निकालना है आपको बाय द बोट टू गो 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो आपको टाइम निकालना है जब बोट को डाउन स्ट्रीम जाना है और डिस्टेंस भी दिया हुआ है, तो पहले तो डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालनी होगी ना। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कैसे निकालते हैं, डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम का मीनिंग क्या बताया था कि जो बोट है वो स्ट्रीम की डायरेक्शन में चल रही है, तो उस केस में डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी इन दोनों को ऐड करके 13 प्लस
4 विच इज़ इक्वल टू 17 किलोमीटर पर आवर। ये डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई। अब देखो आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड भी पता है और डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना कवर करना है 68 वो भी पता है, तो टाइम फाइंड करना है। तो टाइम का फॉर्मूला लगा, तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपका 68 और स्पीड आपकी 17, 17 4 सा 68 एंड 4 आवर्स इज योर आंसर। सिंपल था ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अ मैन स्पीड विद करंट इज 15 किलोमीटर पर आवर। एक मैन की स्पीड है विद करंट, करंट मतलब बहते हुए पानी को बोलते हैं करंट, ठीक है। करंट के साथ उसकी स्पीड दी हुई है, करंट के साथ, दैट इज डाउन स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम स्पीड ये दी हुई है आप, मतलब दरिया के साथ की स्पीड है ना, मतलब दरिया की स्पीड को साथ मिला के उसकी स्पीड कितनी है 15, तो ये डाउन स्ट्रीम स्पीड आपको डायरेक्ट दी हुई है 15 किलोमीटर पर आवर। वैसे डाउन स्ट्रीम होती क्या है, डाउन स्ट्रीम होती है V प्लस यू करके आती है डाउन स्ट्रीम, पहले ही बता दिया ना फार्मूला मैंने। ये देखो डाउन स्ट्रीम स्पीड कैसे आती है, V प्लस यू। V क्या था, ये नोटेशन आप दिमाग में बिठा लो। V से डिनोट करेंगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और U से स्पीड ऑफ स्ट्रीम। दोनों को ऐड करोगे तो डाउन स्ट्रीम स्पीड आ जाएगी, दोनों को माइनस करोगे तो अप स्ट्रीम स्पीड आ जाएगी। बट इस क्वेश्चन में हमें डाउन स्ट्रीम स्पीड पहले से दी हुई थी 15 जो होती है V प्लस यू। आगे क्या कह रहा है, एंड द स्पीड ऑफ द करंट, तो करंट की स्पीड भी दी है, करंट मतलब बहता हुआ पानी, दैट इज स्ट्रीम, तो स्ट्रीम की स्पीड भी आपको दी हुई है, स्ट्रीम स्पीड। और स्ट्रीम की स्पीड को अभी बताया किससे डिनोट करते हैं, यू से, तो यू की वैल्यू आपको दी हुई है 2.5 किलोमीटर पर आवर। अब क्या बोल रहा है, द मैन स्पीड अगेंस्ट द करंट, अगेंस्ट द करंट मतलब स्ट्रीम के अपोजिट, दैट इज अप स्ट्रीम आपको स्पीड फाइंड करनी है, बस अप स्ट्रीम स्पीड आपको फाइंड करनी है। और अप स्ट्रीम स्ट्रीम होती क्या है, वो होती है V माइनस यू। क्या होती है वो, V माइनस यू। यू तो आपको पता है बट V फाइंड करना होगा। V कैसे फाइंड होगा, देखो यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में देखो V प्लस यू की वैल्यू आपको पता है, V प्लस यू कितना है 15, V प्लस यू इज इक्वल टू 15 और U की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो ना, तो यहाँ से V की वैल्यू आ जाएगी, V प्लस यू की वैल्यू आ गई 2.5 इज इक्वल टू 15, 2.5 प्लस हो रहा है इधर आगे माइनस, यू विल गेट V इज इक्वल टू 2.5 माइनस करेंगे इसमें से तो बचेगा 12.5 किलोमीटर पर आवर। ये V की स्पीड है। V क्या होता है, ये आ गई स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, लेकिन ये नहीं पूछा हुआ आपको स्पीड ऑफ, ये देखो ऑप्शन में भी है, ये नहीं लगा देना, ये V की वैल्यू आई। और V क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर की स्पीड नहीं पूछी है, अगेंस्ट द करंट पूछी है, दैट इज डाउन स्ट्रीम स्पीड पूछी है जो होती है V माइनस यू। तो V आपका 12.5 है और U आपका 2.5 है, 12.5 माइनस 2.5 करेंगे तो 10 आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज सी पार्ट। ठीक है, देखो ना आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड दी थी पहले, और डाउन स्ट्रीम स्पीड हमें पता है V प्लस यू होता है, दैट इज बोट की स्पीड प्लस करंट की स्पीड, दोनों स्पीड ऐड करते हैं तो डाउन स्ट्रीम स्पीड आती है। फिर आपको स्ट्रीम की स्पीड भी दी थी 2.5, तो 2.5 मैंने यहाँ पे U पुट किया, वहाँ से V निकाल लिया, ठीक है ना। V प्लस यू 15 था तो U की वैल्यू 2.5 पुट की, इधर आके माइनस हुआ तो 12.5 आ गई किसकी वैल्यू, V की वैल्यू, दैट इज ये आ गई स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब पूछा क्या था, पूछा था अप स्ट्रीम स्पीड, वो होता है V माइनस यू, तो V माइनस यू कर दो, V आपके पास ये निकाला है और U आपको गिवन है, तो 12.5 माइनस 2.5 तो 10 आ जाएगा आपका आंसर। अगर यहाँ पे पूछा होता स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर तो वो 12.5 होता। स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर अगर पूछा होता, यहाँ बोट का जिक्र नहीं है, मैन का जिक्र है, ठीक है, तब आपका आंसर हो जाता 12.5। क्वेश्चन नंबर 3, अ बोट गोज 40 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम एंड इन 8 आवर्स। एक बोट है जो 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है अपस्ट्रीम इन 8 आवर्स। देखो आपको डिस्टेंस भी दिया है और टाइम भी दिया, तो यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं, और कौन सी स्पीड आएगी, अपस्ट्रीम वाली स्पीड आएगी, क्योंकि वो अपस्ट्रीम जा रहा है 40 किलोमीटर इन 8 आवर्स। सो अपस्ट्रीम स्पीड में पहले ही निकाल रहा हूँ, अपस्ट्रीम स्पीड आ जाएगी आपके पास, स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, 40 अपॉन 8, 8 5 से 45 किलोमीटर पर आवर। तो अपस्ट्रीम स्पीड आपने फाइंड कर ली। वैसे अपस्ट्रीम स्पीड होती क्या है, V माइनस यू के इक्वल होती है। आगे क्या कह रहा है, टेक 6 आवर्स टू कंप्लीट अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में भी देखो आपको टाइम भी दिया तो डिस्टेंस भी दिया, तो आप यहाँ से डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकाल सकते हो। डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी वही डिस्टेंस अपॉन टाइम करना है, डिस्टेंस 36, टाइम इज 6, 6 6 36, वो आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। ये किसके इक्वल होती है, V प्लस यू के इक्वल, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड भी फाइंड कर ली, अप स्ट्रीम भी। अब फाइंड करने के लिए क्या बोला है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो बोट की स्पीड निकालनी है इन स्टिल वाटर, तो स्टार्टिंग में बताया था अगर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड आपको पता है और स्पीड ऑफ बोट निकालनी है तो दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो। ये देखो अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड पता है, अप स्ट्रीम स्पीड पता है, तो अगर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालनी है तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो। अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है तो दोनों को माइनस करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो। सो आपको क्या निकालना है, बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर, दैट इज V फाइंड करना है। V होता है D
प्लस यू दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2। ये डाउन स्ट्रीम स्पीड, ये अप स्ट्रीम स्पीड। ये यू नहीं है, ये कैपिटल यू है, ठीक है, स्मॉल यू नहीं है, ये कैपिटल यू। कैपिटल यू मीन्स अप स्ट्रीम स्पीड, और स्मॉल यू से हम डिनोट करते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम को। दोनों को मिक्स नहीं करना। सो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है यहाँ पे, यह भी निकलती है 6 प्लस अप स्ट्रीम है 5/2, 11/2 विच इज़ इक्वल टू 5.5 किलोमीटर पर आवर इज़ योर आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी पूछ सकता था। अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछता दैट इज स्मॉल यू, तो वो क्या हो जाता है, इन दोनों को माइनस करके डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, जो ज़्यादा है उसमें से डाउन स्ट्रीम माइनस, डाउन स्ट्रीम में हमेशा ज़्यादा होगी स्पीड, अप स्ट्रीम में हमेशा कम होगी, डिवाइडेड बाय 2। 6 - 5 करेंगे तो आ जाएगा 1/2 दैट इज़ 0.5 किलोमीटर पर आवर। अगर डाउन स्ट्रीम पूछी होती तो वो ये हो जाता, अगर आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा होता। क्वेश्चन नंबर 4, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 45 किलोमीटर पर आवर। तो स्टिल वाटर की स्पीड को किससे डिनोट करते हैं हम, वी से। तो वी की वैल्यू आपको दी है 45 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, इफ इन डाउन स्ट्रीम, अगर वो डाउन स्ट्रीम जाता है, बोट कवर्स 80 किलोमीटर इन 1 आवर एंड 20 मिनट्स। तो डाउन स्ट्रीम का आपको डिस्टेंस भी दिया है तो टाइम भी दिया है, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड फाइंड कर लो। डाउन स्ट्रीम की अगर मैं स्पीड फाइंड करता हूँ तो वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब टाइम को पूरा आवर्स में कन्वर्ट करो, यहाँ पे यहाँ क्या 1 आवर एंड 20 मिनट्स। तो 1 आवर तो पूरा है, 20 मिनट्स है, मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 60 करना पड़ेगा, बिकॉज 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं ना। देखो, तो ये हो जाएगा 20/60, 0 0 कैंसिल, 2 3 1/3। सो 1 × 1/3 आवर्स लगेंगे। ये मिक्सड फ्रैक्शन में, इसको दूसरी प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 1 3 + 1 4/3 आवर्स। तो ये टाइम को कवर हमने चेंज कर दिया। तो 4/3 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो होता है वो कहाँ आता है, न्यूमिनेटर में यहाँ आ जाएगा। 4 20 = 80, 23 = 60। सो 60 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम स्पीड है। और डाउन स्ट्रीम स्पीड होती क्या है वैसे, डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है v + u। v + u, यहाँ से आप u की वैल्यू देखो निकाल सकते हो। कैसे, क्योंकि v की वैल्यू आपको पहले से पता है। देखो ना, v + u की वैल्यू आपके पास आ गई 60, दैट इज डाउन स्ट्रीम स्पीड, है ना। अब v की वैल्यू पता है 45 यहाँ पे पुट करो। 45 + u = 60। 45 प्लस हो रहा है माइनस, तो u आ जाएगा 60 - 45 दैट इज u = 15 किलोमीटर पर आवर। ये कैलकुलेशन आप माइंड में भी कर सकते, तो सिंपल था। अगर डाउन स्ट्रीम की स्पीड 60 है और स्टिल वाटर में 45 है, तो आपकी स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में से इसको माइनस करेंगे तो वही आएगा ना, u आएगा। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कंप्लीट द सेम डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम। अगर अप स्ट्रीम में उसको सेम डिस्टेंस कवर करना है तो कितना टाइम लगेगा। तो पहले अप स्ट्रीम की स्पीड फाइंड करनी होगी। अप स्ट्रीम की स्पीड होती है आपकी v - u, यही होती है v - u। v भी पता है आपको, u भी पता है। v है 45, u है 15, 45 - 15 तो यह आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी स्पीड आ गई किसकी, अप स्ट्रीम की। अब अप स्ट्रीम का टाइम फाइंड करना है, सेम डिस्टेंस कवर करना है, दैट इज डिस्टेंस 80 किलोमीटर उसको कवर करना है अप स्ट्रीम। सो टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इज 80 और स्पीड आपके पास है 30, 0 कैंसिल। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 3 2 6 और यहाँ पे 2 बचेगा। 2 × 2/3 आवर्स लगेंगे उसको, दैट इज सी पार्ट इज योर आंसर। अगर मिनट्स में बताना होता तो 2 तो पूरा आवर्स में है, इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 20 22 40, सो 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स। ठीक है, वैसे भी ऑप्शन में मिल सकता है आपको। क्वेश्चन नंबर 5, द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 15। तो v की वैल्यू दी है, v = 15 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एंड द रेट ऑफ करंट, रेट ऑफ करंट मतलब वही स्पीड। ठीक है, करंट होता है स्ट्रीम, बहता हुआ पानी, स्ट्रीम की बात कर रहा है। तो स्ट्रीम की स्पीड भी आपको दी है, दैट इज स्ट्रीम की स्पीड को हम स्मॉल u से डिनोट करते हैं, 3 किलोमीटर पर आवर। v भी दिया, u भी दिया, आप तो कुछ भी फाइंड कर सकते हो। डिस्टेंस ट्रैवल डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस ट्रैवल आपको फाइंड करना है इन 12 मिनट्स, टाइम दिया हुआ है। तो पहले तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालनी होगी, फिर हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे फार्मूला लगा के। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड पहले फाइंड करो। डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, v + u दोनों को ऐड करके आती है। सो 15 + 3 = 18 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम की स्पीड फाइंड कर ली। अगर अप स्ट्रीम की फाइंड करनी होती दोनों को -12 - 3 12 आ जाता फिर। ठीक है, बट हमें डाउन स्ट्रीम की फाइंड करनी थी। अब क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ट्रैवल डाउन स्ट्रीम इन 12। तो डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस = होता है स्पीड × टाइम, यही होता है ना। स्पीड कितनी है, स्पीड है 18, डाउन स्ट्रीम की स्पीड, क्योंकि डाउन स्ट्रीम का ही पूछा हुआ है टाइम 18, और टाइम कितना 12 मिनट्स। तो इसको आवर में करना होगा, बिकॉज जो स्पीड हमने यूज़ की है वो आवर्स में है, तो इसको भी आवर्स में कर लो। 12/60 करेंगे तो आवर्स में हो जाएगा। तो ये यही आपका आंसर है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। देखो ये 6 के टेबल से कटता है, 6 2 12, 6 10 60, 18 2 36/10, दैट इज 3.6 आवर्स, दैट इज डी पार्ट इज योर आंसर।
यहाँ पे अगर डाउन स्ट्रीम की जगह अप स्ट्रीम होता तो क्या करते, तो अप स्ट्रीम की स्पीड पहले फाइंड करते, वो आती v माइनस यू, 15 - 3 वो 12 आता, तो इसको यहाँ पे 12 यूज़ करते, 12 इंटू 2 करते 24, 24 डिवाइड बाई 2, 2.4 आता फिर आंसर कितना आता, देखो वो भी ऑप्शन में होगा, ये है अगर डाउन स्ट्रीम की जगह अप स्ट्रीम होता तो यहाँ पे 2.4 आपका आंसर हो जाता, 2.4 किलोमीटर, सॉरी ये डिस्टेंस निकाला ना किलोमीटर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अ मैन कैन रो एट 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, तो अगेन स्टिल वाटर की स्पीड दी है, दैट इज v इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अ मैन कैन रो मीन्स जो बोट होगी वो मोटर वाली नहीं होगी, ठीक है, रोइंग वाली होगी। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ करंट, तो करंट की स्पीड भी दी है, u भी दिया है अगैन। अब यहाँ से आप डाउन स्ट्रीम भी स्पीड भी निकाल सकते हो और अप स्ट्रीम भी, अप स्ट्रीम के लिए दोनों को ऐड करना है, अप स्ट्रीम 6 हो जाएगी और डाउन स्ट्रीम 5 - 1 वो 4 हो जाएगी। लेकिन पहले देखते हैं हमें पूछा क्या है, एंड इट टेक्स हिम 1 आवर टू रो टू अ प्लेस एंड कम बैक, उसको 1 घंटा लगता है एक जगह जाने में और वहाँ से वापस आने में, वो गया भी है उस जगह और वापस भी आया है 1 घंटे में, ठीक है, जाने आने दोनों का टाइम दिया हुआ है। हो फॉर इज़ द प्लेस, वो प्लेस कितनी दूर होगी, तो ये जो टाइम दिया है ना 1 आवर, ये जाने आने दोनों का टाइम है, ठीक है। तो हम पहले जाने का टाइम निकालेंगे और फिर आने का टाइम निकालेंगे, बिकॉज क्यों अलग से निकालेंगे, एक बार क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि जाते वक्त उसकी स्पीड कुछ और रही होगी और आते वक्त कुछ और रही होगी। वाई, जाते वक्त उसकी स्पीड रही होगी डाउन स्ट्रीम दैट इज 6, और आते वक्त उसकी स्पीड रही होगी अप स्ट्रीम हो जाएगी 4, दोनों को माइनस करके आएगी। तो दोनों केसेस में हम यहाँ पे भी टाइम निकालेंगे t1, यहाँ पे भी टाइम निकालेंगे t2, इन दोनों को फिर करेंगे ऐड करके इक्वेट करेंगे, टोटल टाइम तो हमें दिया है 1 आवर, वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमें क्या करना है, पहले डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम स्पीड निकाल दो, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड आपकी हो जाएगी, मतलब जाते वक्त उसकी स्पीड दोनों को ऐड करके दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों को माइनस करके दैट इज़ 4 किलोमीटर पर आवर। अब जाते वक्त उसको टाइम कितना लगेगा, देखो टाइम कितना लगेगा उसको, अगर टाइम में निकालता हूँ t1, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस यहाँ पे दिया नहीं होगा, इट टेक्स हिम 1 आवर टू रो टू अ प्लेस, वही तो फाइंड करना हमें, लेट करते हैं, ये डिस्टेंस d था, ठीक है। अब जितना जाते वक्त d है तो आते वक्त भी कितना होगा, d ही होगा, तो डिस्टेंस आपका d है, यही तो फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय स्पीड। अब स्पीड कितनी है 6, ये आपका t1 आ गया। सिमिलरली t2 अगर फाइंड करोगे तो वही फार्मूला लगाओगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो सेम उसने कवर किया बट स्पीड अब अप स्ट्रीम वाली स्पीड लेनी है, वापस आते वक्त अप स्ट्रीम, जाते वक्त डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर। अब ये दोनों टाइम, इन दोनों को ऐड करके जो टाइम लगता है, मतलब उसको जाने में और आने में जो टाइम लगा है वो तो हमें गिवन है 1 आवर, तो इन दोनों को ऐड कर दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, d/6 इन दोनों टाइम्स को ऐड कर दिया प्लस d/4, और ये हमें दिया हुआ है कितना है 1 आवर है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ से d की वैल्यू यू विल गेट द वैल्यू ऑफ d, क्रॉस मल्टीप्लाई 4d प्लस 6d होल डिवाइडेड बाई 6 4 ज़ा 24 इज इक्वल टू 1, 24 को इधर शिफ्ट कर दो, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 4d प्लस 6d 10d इज इक्वल टू 24 1 ज़ा 24, 10 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यू विल गेट d इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 10, 10 से डिवाइड करेंगे तो 2.4 किलोमीटर, तो उस प्लेस का जो डिस्टेंस है वो कितना है 2.4 किलोमीटर, ठीक है। समझ गए ये क्वेश्चन, उसको उसने टोटल टाइम दिया था 1 आवर जाने में और आने में, हमें अब अलग अलग से टाइम पहले निकालना होगा, एक बार टाइम नहीं निकाल सकते एक फार्मूला लगा के, बिकॉज जाते वक्त की स्पीड अलग है और आते वक्त की स्पीड अलग है। जाते वक्त की जो स्पीड है वो डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी 6, और आते वक्त की स्पीड, अगर ये दोनों स्पीड सेम होती है, मतलब ये नॉर्मल केस होता है, ये स्ट्रीम वाला केस ना होता, फिर तो हम एक ही फार्मूला लगाते, टोटल डिस्टेंस लेते 2d, टाइम कैसे निकालते 2d, और टोटल स्पीड एक ही होती तो वो स्पीड यहाँ पे लिख लेते, ठीक है। फिर इसको इक्वेट कर लेते 1 आवर से, यहाँ से फिर डी निकालते, लेकिन ये वो केस नहीं है, ठीक है, ये स्ट्रीम वाला केस है, यहाँ पे स्पीड्स अलग अलग हैं, अगर स्पीड सेम होती तो फिर एक ही फार्मूला लगाते। क्वेश्चन नंबर 7, अ बोट मैन गोज 2 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट जा रहा है, मतलब अप स्ट्रीम जा रहा है वो, और उसने 2 किलोमीटर कवर किया ऑफ द स्ट्रीम इन 1 आवर, तो अप स्ट्रीम का आपको डिस्टेंस भी दिया है, टाइम भी दिया है, तो यहाँ से मैं अप स्ट्रीम की स्पीड निकाल सकता हूँ। सो अप स्ट्रीम की स्पीड आपकी आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम 2/1, तो 2 किलोमीटर पर आवर आपकी अप स्ट्रीम की स्पीड हमने निकाल ली। और अप स्ट्रीम की स्पीड वैसे होती क्या, फार्मूला क्या होता है, v माइनस यू करके आती है, ये है ना अप स्ट्रीम स्पीड। अब नेक्स्ट देखो क्या कर रहा है, एंड गोज 1 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम, मतलब अलोंग द करंट, मतलब करंट की डायरेक्शन में वो 1 किलोमीटर जाता है इन 10 मिनट्स, तो यहाँ से हम डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकाल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके, डिस्टेंस आपको दिया 1 किलोमीटर और टाइम आपको 10 मिनट्स दिए हैं, तो उसको आवर्स में लिखना है, तो 10 मिनट्स को आवर्स में लिखने के लिए डिवाइडेड बाय 60 करना होगा। अब डिनोमिनेटर में जो होता है वो न्यूमिनेटर में आता है, तो ये 60 ऊपर आएगा 1 के साथ, 61 सा 60/10, 0 0 कैंसिल, 6 किलोमीटर पर आवर। तो आपने अप स्ट्रीम की स्पीड भी निकाल ली और डाउन स्ट्रीम की स्पीड भी निकाल ली। अब पूछ क्या रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 5 किलोमीटर इन स्टेशनरी वाटर,
उसको कितना टाइम लगेगा 5 किलोमीटर जाने में इन स्टेशनरी मतलब स्टिल वाटर। तो आपको डिस्टेंस तो दिया है, तो पहले स्पीड निकालनी पड़ेगी स्टिल वाटर की, और स्टिल वाटर की स्पीड मैंने बताया था, अगर डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड आपको पता है तो स्टिल वाटर की स्पीड दैट इज़ v वो किसके इक्वल होती है, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2, दोनों को ऐड करके स्टिल वाटर की स्पीड। अगर स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है तो दोनों को माइनस करके डिवाइडेड बाई 2, बट हमें बोट की स्पीड यहाँ पे चाहिए इन स्टिल वाटर, दोनों को ऐड किया डिवाइडेड बाई 2, ये 2 है ये 6 है, 6 + 2 इज़ 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 4 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी जो स्टिल वाटर में स्पीड है वो कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर है। अब स्पीड आपकी ये है स्टिल वाटर की, और डिस्टेंस इतना कवर करना है, और टाइम आपको फाइंड करना है। तो टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपका है 5 और स्पीड आपकी है 4, ठीक है। 5/4 आवर्स उसको लगेंगे, ठीक है। बट यहाँ मिनट्स में दिया है तो इसको मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखो, 4 × 1 = 4, तो ये हो जाएगा 1/4 आवर्स, यही होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ये तो 1 आवर तो हो गया, 1/4 की इसको अगर मुझे करना है मिनट्स में तो 1/4 को मुझे 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी ये मिनट्स में कन्वर्ट होगा। 4 15 × 60 15 मिनट्स, सो 1 आवर एंड 15 मिनट्स इज योर आंसर, दैट इज सी पार्ट। सो ये तो कुछ क्वेश्चन बोट्स एंड स्ट्रीम के, ठीक है। तो पूरा कंसेप्ट समझ गए, बस कुछ नहीं करना, अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड आपने याद रखना है, ठीक है। अप स्ट्रीम हो जाएगी जब अगेंस्ट दी स्ट्रीम हम जाएंगे, ठीक है, वो होती है v - u, और डाउन स्ट्रीम होती है जब हम अलोंग दी स्ट्रीम जाएंगे, वो होती है v + u, और v और u याद रखना है आपने। स्मॉल v से हम डिनोट करते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और स्मॉल u से हम डिनोट करते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम। लास्ट वीडियो में हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम की लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन किया था, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। देखो ये क्वेश्चन था कुछ क्या था, ए रन्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी एंड बी रन्स थ्राइस एज फास्ट एज सी। इन दोनों की रेशो हमने देखी थी, ए और बी की स्पीड की रेशो 2:1, B/C की स्पीड की रेशो 3:1। फिर इन दोनों रेशो को कंबाइन किया था इस मेथड से, मैंने बताया था ये वाला मेथड, तो A-B-C की रेशो आ गई थी। तो अगर स्पीड की रेशो ये है तो टाइम की रेशो क्या हो जाएगी, इनका इन्वर्स। फिर ये कॉमन एलसीएम लेके हमें क्या करना था, इनकी रेशो को इस तरह से कन्वर्ट करना था, ये हमने कर दिया, यहाँ तक तो ठीक था। अब आगे सी का दिया हुआ है उसने कि सी को कुछ डिस्टेंस कवर करने में 72 मिनट्स लगते हैं, तो बताओ ए को सेम डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछ रहा था वो। तो सी की रेशो कितनी है 6, तो 6 रेशो बराबर हो जाएगी, क्योंकि सी का टाइम दिया है ना 72 मिनट्स, और फिर यहाँ से 1 रेशो की वैल्यू आप निकालोगे, 1 रेशो हो जाएगा 72/6, तो ये आ जाएगा 12 मिनट्स। तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 12 मिनट्स। हमें किसका टाइम बताना है, ए का, तो ए की रेशो देखनी पड़ेगी, ए की रेशो 1 ही है, तो ए को कितना टाइम लगेगा 12 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। मैंने सेम किया था, मैंने इनका डिफरेंस ले लिया था, 5 से डिवाइड कर दिया था, ठीक है। वीडियो बनाते वक्त आधा ध्यान कैमरे की तरफ होता है कि वीडियो बन रही है अच्छे से, फ्रेम में है कि नहीं, तो इसलिए मिस्टेक हो जाती है। तो ये आप करेक्ट कर लेना। आंसर मैंने ठीक ही बताया था, बट यहाँ पे मैंने इनका डिफरेंस लेके डिवाइड कर दिया। डिफरेंस तभी लेके करना जब टाइम भी डिफरेंस दिया होता, टाइम डिफरेंस नहीं दिया है, टाइम सिंपल सी का टाइम दिया था, तो हमें सी की रेशो को इसके साथ इक्वेट करना था 72 के साथ। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और टेलीग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।